तो लास्ट 7 डेज में मैंने अपना ट्रेडिंग कैपिटल को डबल बनाया है जस्ट बाय यूजिंग सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड राइट रिस्क मैनेजमेंट। मैंने किस में ट्रेड किया था, क्यों ट्रेड किया था, क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान था, मैंने कैसे रिस्क मैनेजमेंट को सही से यूज किया, इसको हम लोग समझेंगे पूरा वीडियो में। एंड इनफैक्ट एक सिंगल ट्रेड में मैंने 25,000 का रिस्क लेके ऑलमोस्ट 7 लाख का प्रॉफिट बनाया, यानी कि 1:22 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारा नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो आप मुझसे अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और डीएम कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूँ, ऑप्शन बाइंग सेलिंग करता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज़ रहता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना कैपिटल को कुछ पोर्शन रिस्क लूँ एंड कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाऊँ अगर मैं 100% श्योर हूँ तो। एंड सेम थिंग हैपेंड लास्ट वीक, कुछ अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज़ मिला। सो मैंने डिसाइड किया कि कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए। एंड कमोडिटी में यानी कि पर्टिकुलरली मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड किया था। एंड क्रूड ऑयल में क्यों ट्रेड किया एंड कैसा मेरा ट्रेडिंग प्लान था, मैंने कैसे रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो किया, इसको समझने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूँ वो सही में किया हूँ कि नहीं। सो ओके गाइस, अभी हम लोग अपने स्क्रीन पे हैं ऑब्स्ट्रक्स के। अभी हम लोग सीधा चलेंगे और देखेंगे कि फंड मैंने कौन से डेट में डिपॉजिट किया था एंड के बाद नेक्स्ट 7 डेज में मेरा टोटल कैपिटल कितना हुआ है। सो अभी मेरा कितना फंड है वो सब चीज़ हम लोग डिटेल्स में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फंड में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप जैसे कमोडिटी एंड ऑप्शंस दोनों में ट्रेड करते हो देन आपका 2 अलग अलग अकाउंट में आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। एक तो जैसे सिक्योरिटीज के अंदर रहता है, दूसरा कमोडिटी के अंदर रहता है। सो बेसिकली मैं अपना सिक्योरिटी वाला कैपिटल पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला। कमोडिटी का फंड देखेंगे कितना कैपिटल है, कब डिपॉजिट किया था एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले हम लोग अभी चलते हैं अपना फंड वाला सेक्शन में। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको ब्लर किया हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अपना सिक्योरिटी वाला सेक्शन में जहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। हम लोग का मेन फोकस रहेगा कमोडिटी में। तो हम लोग कमोडिटी में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी कितना कैपिटल है। फिर देखेंगे कि 7 डेज पहले मैंने कब कैपिटल अपना डिपॉजिट किया था वो भी देखेंगे। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कमोडिटी में अभी मेरा जो कैपिटल है 22,617 का है। एंड ये कैपिटल मेरा अभी मैं लास्ट ट्रेड मेरा था मंडे को, ट्यूसडे को मेरा लास्ट ट्रेड था। एंड ये मैं फ्राइडे को यानी कि 27 को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जबकि 23-24 तारीख मेरा लास्ट ट्रेडिंग डे था। सो अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कब डिपॉजिट किया था। इसमें हम लोग अपना ट्रांजैक्शन में जाके चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 17 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था, अराउंड 10 लाख आरटीजीएस किया हुआ था। सो 17 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था, आप 24 तारीख तक आपका दिखाया था 22 लाख समथिंग है। सो अराउंड 12 लाख का प्रॉफिट है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मेरा टोटल एक्चुअली कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे चलते हैं अपना रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट एक्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस, और हम लोग डेट भी डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया 17 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था, तो 17 से लेके 24 तारीख तक हम लोग का टोटल जो भी है, और इसको हम लोग कमोडिटी सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट द रिपोर्ट। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल मेरा प्रॉफिट है, आपको देख सकते हो 17 तारीख से लेके 24 तारीख हम लोगों का टोटल है। एंड यहाँ पे टोटल जो हम लोग का प्रॉफिट बना है 12,06,770 का, और जिसमें मेरा ब्रोकरेज गया है 6,152 का। एंड टोटल जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लोग का बचा है 12,617 रुपीज़ एंड 21 पैसा। ओके, सो नाउ ये वाला चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आरओआई, मतलब 120% का आरओआई, मतलब डबल से भी ज़्यादा बोल सकते हो। सो इसमें देख सकते हो मेरा एक भी लॉस नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ 4 ही ट्रेड किया था। सो टोटल मैंने 4 ट्रेड किया है। आप देख सकते हो 19, 20, 17 को मैंने कैपिटल डाला था, लेकिन 19, 20 और 21, 22 तो छुट्टी था, सैटरडे संडे। 23 तारीख एंड 24 तारीख ही मैंने सिर्फ ट्रेड किया है। तो टोटल 4 ट्रेड किया है, चारों क्रूड ऑयल में ट्रेड किया है। एक चीज़ आप लोग नोटिस करना जिसके बारे में आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 3 ट्रेड जो था मेरा कॉल साइड में था एंड ये वाला ट्रेड अकेला मेरा पुट साइड में था। एंड टोटल जो मेरा लॉट साइज था 25, 22 ये सब मेरा लॉट साइज था। मतलब इसमें 100 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी बनता है। तो आप लोग देख सकते हो टोटल जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था 7.7 लाख। इसी के ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करूंगा जब आपको चार्ट में समझाऊंगा कि मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान था, मैंने इसको कैसे मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया एंड एवरीथिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों क्रूड ऑयल में ट्रेड लिया एंड पर्टिकुलरली क्यों क्रूड ऑयल में ट्रेड किया एंड किसी अदर कमोडिटी में क्यों नहीं किया। सो अगर आप लोग थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हो ना, देन आपको इतना पता होगा कि लास्ट कुछ 1 महीने हो गया इसमें ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा था। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स था बहुत ज़्यादा, वॉर तो नहीं बोलूँगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स था, एक दूसरे पे बॉम्ब मार रहे थे। तो बेसिकली क्या होता है जब ऐसा सीन बनता है ना, फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग न्यूज़ बन जाता है। एंड ये चीज़ हो रहा था 5 जून से ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैं तब भी अपना कैपिटल नहीं डाला था क्योंकि मैं तब तक कंफर्म नहीं था कि मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा क्या होगा, ये मैं 100% श्योर नहीं था क्योंकि इजराइल और ईरान का पहले से ही चल रहा था प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बेसिकली वेट किया हुआ था कब
यूएसए इसमें इन्वॉल्व होगा एंड इसके वजह से मार्केट में और भी ज़्यादा वोलाटिलिटी आने वाला है ऑयल को लेकर। क्यों? क्योंकि ऑयल सप्लायर बहुत यूएस भी है एंड ईरान भी है। ईरान ऑलमोस्ट 20% ऑयल सप्लायर है। जब इसमें वार चल रहा था, हो सकता है कि ये अपना ऑयल सप्लाई बंद कर दे, जिसके वजह से ऑयल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऑयल प्राइस में तेज़ी आए। ठीक है, तो ये सेम सिनेरियो बना था 2 साल पहले जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था ना। उस टाइम मेरे पास ज़्यादा कैपिटल था नहीं, इसलिए मैंने वो चांस मिस किया था एंड जब ये चांस आया तो मैं पहले से ही रेडी था कि इसको मुझे ट्रेड करना है। सो आई डिसाइडेड कि मैं क्रूड ऑयल में ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये मोस्टली मिडिल ईस्ट में जब भी होता है ऐसा कुछ सीन बनता है तो हम लोग ऑयल का प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट आता है। सो दैट्स वाई आई चूज क्रूड ऑयल। एंड जैसे यूएस इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैंने अपना ट्रेड का पोजीशन लेना स्टार्ट किया, यानी कि तो ये अराउंड 15 को हुआ था। सो मैं 17 को अपने कैपिटल डाला एंड 19 के बाद से मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया। सो 19 को उसके बाद अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेड का देखा होगा, चारों ट्रेड में से पहला 3 जो ट्रेड था वो मेरा कॉल साइड में था, क्योंकि मुझे क्लियर कट इंडिकेशन था कि अब बम्बिंग होगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक चीज़ है कि क्लैरिटी मिलता है कि ट्रेंड अपवर्ड होने वाला है, मतलब प्राइस बढ़ने वाला है। सो मेरा 3 ट्रेड जो था कॉल साइड में था। और जैसे ही यूएस ने डिक्लेयर किया, मतलब 23 तारीख को रात को डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आता है कि सीज फायर हो गया इजराइल एंड ईरान के बीच, तब मुझे पता था कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो इसीलिए मैंने पुट साइड में ट्रेड बनाया, जिसमें मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। एंड बाकी 3 मैंने कॉल साइड में लिया। जैसे ही मार्केट करेक्शन किया मैंने पुट साइड में ट्रेड लिया। ओके, अब लेट्स अंडरस्टैंड अपना ट्रेडिंग प्लान क्या था। सब जब मैं ट्रेडिंग प्लान बोलता हूँ ना, इसका मतलब ये कि अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैसे जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या था। सो बेसिकली वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी था मेरा। सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना था, क्योंकि मुझे पहले से ट्रेंड पता था मार्केट जब तक वार चलेगा मार्केट अपवर्ड चलने वाला है। सो जब भी एक पुल बैक आएगा मैं वहाँ पे देखूंगा कहाँ पे एक सपोर्ट है, वहाँ पे अपना अच्छा बुलिश कैंडल मेरे को मिला तो ट्रेड में एंट्री करना है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी मेरा था। एंड जैसे ही न्यूज़ नेगेटिव आया मार्केट में, जैसे कि यूएसए ने बोला सीज फायर हो गया, तो वहाँ से मार्केट गिरने लगा। देन अगेन ट्रेंड चेंज हो गया, तो मैं वेट किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया एंड जैसे ही रिटेस्ट थोड़ा किया, रिटेस्ट के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूव किया तो मैंने पुट साइड में अपना ट्रेड बनाया। सो ये बेसिक पूरा सिंपल, कोई ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करके मैंने ट्रेड किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिस्क मैनेजमेंट को मैंने कैसे इसमें ऐड किया। सो क्योंकि मैंने जब कैपिटल डाला इसमें 10 लाख, ये 10 लाख मेरा प्रॉफिट से बना हुआ था जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में बनाया था। तो मैंने पहले से फिक्स किया हुआ था कि सिर्फ 4 लाख तक लॉस मैं उसमें लेने वाला हूँ। अगर 4 लाख तक मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं फिर आगे ट्रेड कंटिन्यू नहीं करूँगा, पैसा विड्रॉ करने वाला हूँ। एंड एवरी सिंगल ट्रेड में मैं सिर्फ 20 से लेके 25,000 का रिस्क लूँगा एंड उसके हिसाब से जो भी मेरा लॉट साइज आएगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। एंड मैंने पूरा चारों ट्रेड में भी मैक्सिमम जो मेरा रिस्क अमाउंट था वो 25,000 था और मिनिमम मेरा 20,000 का ही था। ओके, सो रिस्क मेरा पहले से फिक्स था। नाउ कम टू द रिवॉर्ड पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्रूड ऑयल में हमेशा डेली बेसिस में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मेरा पहले से ही प्लान था कि अगर मैं ट्रेड करूँगा, अगर जिसमें मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा उसी ट्रेड में एंट्री करने वाला हूँ। तो मैंने पहले बनाया था 1:5 मेरा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। जिस ट्रेड में मुझे 1:5 मिलेगा ओनली उसमें एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। इसके वजह से क्या हुआ ना, मैंने बहुत सारे ट्रेड भी मिस किया जिसमें 1:2 1:3 का मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला था। वो सब चीज़ ट्रेड मैंने छोड़ दिया, सिर्फ 1:5 से बड़ा ट्रेड ही मैंने कैप्चर किया। सो ये एक चीज़ था। एंड सेकंड चीज़ था कि जब भी मेरे को मेरा प्रॉफिट अच्छा मिल रहा था एंड मार्केट मेरे फेवर में था तो मैंने ट्रेलिंग का भी प्लान बनाया हुआ था। सो बेसिकली मैं एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेलिंग करता हूँ स्टॉप लॉस अपना। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियोस देखा होगा, पुराना वीडियो जिसमें मैं ऑप्शंस में भी सेम चीज़ करता हूँ, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि उसके वजह से मेरा ना प्रॉफिट्स बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अभी हम लोग ये जो चीज़ मैं आपको बताया कि मैं कैसे ट्रेलिंग किया, कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया, इसको मैं अभी आपको चार्ट में लेके समझाता हूँ। ओके गाइस, सो ये वाला ट्रेड को हम लोग समझते हैं जो कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है, हम उसको ही डिटेल्स में समझते हैं। एंड एक्चुअली जो भी चारों ट्रेड आपने देखा सब में सेम स्ट्रेटेजी मेरा था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेरा क्यों मैंने इसमें प्लान किया, ये पहले बता देता हूँ। सो आपको मैंने जैसे बताया कि मेरा पहला 3 जो ट्रेड था वो यहाँ पे जो है पहला जो 3 ट्रेड था मेरा, ये तीनों के 3 ट्रेड जो मेरा था वो कॉल साइड में था। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब वॉर स्टार्ट हुआ, जब यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मार्केट ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा। ठीक है, 23 तारीख के रात को एक न्यूज़ आता है मतलब क्या, डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करता है कि सीज फायर हो गया इजराइल और ईरान के बारे में, मतलब रात को ट्वीट करता है इजराइल और ईरान का सीज फायर हो गया। सो बेसिकली ऑयल मार्केट का प्राइस गिरना था। बस मैंने बस वेट किया हुआ था कि मेरे को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही एंट्री मिल जाए। सो इसी ट्रेड को समझते हैं हम लोग, जो 22-23 तारीख को रात को मैंने लिया था
अब देख सकते हो 23 तारीख के रात को ये वाला कैंडल बना। अब टेक्निकली मैंने कैसे इसका एनालिसिस किया, देखो कंटिन्यूसली इस जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ था, इस जोन के अंदर मार्केट इसके नीचे गया, ये वाला गैप देख रहे हो ना, ये जब प्राइस बढ़ा था अचानक से वार बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ, यूएस जब इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो ये जो गैप डाउन देख रहे हो ना, ये मतलब पुट साइड में एक बहुत अच्छा, सॉरी कॉल साइड में अच्छा खासा मूव दिया था, तो पुट साइड में भी गिरा हुआ था मार्केट, लेकिन मार्केट इसके अंदर फंसा था, ठीक है, इसके अंदर मार्केट फंसा हुआ था। अब मुझे मतलब मैं वेट किया था छोटा छोटा कैंडल जाके एक ब्रेकआउट देगा तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, लेकिन उस टाइम न्यूज़ आ जाता है कि सीज फायर हो गया एंड ये कैंडल बनता है रात को 10 बजे, ठीक है। अब जैसे कि एक कोई जोन ब्रेकआउट होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद वेट करते हैं रिटेस्टिंग का। सो मैं यहाँ पे मुझे क्लियर एंट्री इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे पास एक स्टॉप लॉस नहीं था। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, अब इसको 5 मिनट कर देता हूँ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया ना इस जोन पे, तो मैंने वेट किया कि ये वाला जो ऊपर जो रेजिस्टेंस को तोड़ा था ना, यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट ले, एक रिटेस्टिंग करे, तो मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो जैसे ये कंटिन्यूसली 3 कैंडल बनाए अराउंड 10:25 तक, एंड यहाँ से एक रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने इस जगह पे, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन पे, यानी कि 225 के अराउंड मैंने बाई किया हुआ था। कितने में बाई किया था? 225, 225 के अराउंड मैंने बाई किया हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो ना, तो आपको थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा आता है, तो इसमें मैंने जैसे ही रिटेस्टिंग किया, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एंट्री किया। अब इसमें जो मेरे को रिस्क आ रहा था अराउंड 10.40 का आ रहा था, तो मैंने 2500 क्वांटिटी में किया, तो मेरा लॉस कितना बना? 25,000 का। तो जब मैंने ट्रेड एंट्री किया, नेक्स्ट जो था मेरा टारगेट कितना रहता है, जनरली मैंने क्या बोला 1:5, 1:6 मेरा मिनिमम रहता है, तो मैंने इसमें 1:5 यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ तक मेरा ये जो लाइन खींचा है, यहाँ तक मेरा टारगेट रखा हुआ था कि यहाँ तक आएगा तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर लूँगा। सो जैसे ही मार्केट इसके डायरेक्शन में इतना अच्छा कैंडल बना था, बड़ा बड़ा कैंडल, सो जैसे ही यहाँ टारगेट तक पहुँचा तो मैं अपना ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। जैसे कि मैं रूल फॉलो करता हूँ, अपना 50-20 रूल रहता है एंड फिबोनाची का रूल रहता है। सो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से ही मेरा प्रॉफिट हमेशा बड़ा रहता है। तो अगर आप भी नहीं फॉलो करते हो देन आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना प्रैक्टिस करो। सो बेसिकली मैं कुछ रूल्स फॉलो करता हूँ, जैसे बोला 50-20 रूल करके एक है, एंड कभी कभी फिबोनाची का यूज़ करता हूँ, एंड कभी कभी कैंडल स्टिक को फॉलो करता हूँ, जहाँ पे वॉल्यूम को देख के कंफर्म करता हूँ कि कहाँ पे स्मार्ट मनी है, ताकि मैं अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे रख सकूँ। सो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये अगर आपको जानना है, आपको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं उसके ऊपर प्लान करूँगा एक वीडियो। और बेसिकली क्या होता है कि हाँ, ये जरूर है कि आपका हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करता है, कभी कभी बड़ा सा कैंडल बनेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम काम करता है एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। मतलब मार्केट आप जितना टारगेट करते हो उससे ज़्यादा मार्केट आपको देता है उस टाइम। ओके, सो जैसे ही मार्केट मेरा टारगेट तक पहुंचा, तो मैंने तब तक अपना ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मार्केट इस मतलब मेरा जो टारगेट था 1:6 जब हो गया, मार्केट अच्छा खासा मूव दिया ऊपर, ठीक है, अच्छा खासा मूव दे रहा था। सो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बना के रखा। नेक्स्ट जो मेरा मेन एक टारगेट था ना, वो था यहाँ तक, ये वाला जो पर्टिकुलर जोन बना था, इस जोन के नीचे अगर मतलब तक मैंने अपना टारगेट को एक्सटेंड किया, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा पहला टारगेट ही था, मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया। रात को 11:30 बजे के अराउंड 11:15 के अराउंड मार्केट बंद हो गया, तो मैंने बस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। इन केस अगर नीचे भी आता तो मेरा जो भी टारगेट था 1:6 मुझे हिट हो जाता, लेकिन मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट डे ये न्यूज़ जब मतलब ज़्यादा सर्कुलेट हुआ कि हाँ सीज फायर हो गया एंड ऑल, सो मार्केट ने इसको अच्छे से रिएक्ट किया नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मार्केट पहले ही इतना अच्छा गैप अप ओपन हुआ ना, तो अराउंड इसमें मेरे को 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा, मेरे को मतलब आप बोल सकते 1 लाख एक्स्ट्रा मेरा मॉर्निंग में ही बन गया था 9 बजे तक, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना पूरा कंटिन्यू किया एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस ले लिया, एंड जो मेरे रूल्स फॉलो करता हूँ उसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते करते मैंने ऑलमोस्ट कितने तक लेके गया इसको, 508। तो 508 कहाँ पे आता है हम लोग का, यहाँ तक सो देख सकते हो पूरा जहाँ से मार्केट गिरा वहाँ तक मैंने ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस लिया, एंड इसमें मेरे को 1:22 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने ट्रेलिंग करते करते लिया। एंड ये प्रॉफिट मेरे लिए एक्चुअली बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक दिन नहीं, एक सिंगल ट्रेड में मैंने कभी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं किया था। हाँ, लेकिन एक सिंगल ट्रेड में मैंने अराउंड 2.8 लाख का लॉस किया था, जो हमेशा से मेरे अंदर एक रिग्रेट था, लेकिन फाइनली ये प्रॉफिट करके मैंने उसको भी अपना बैलेंस कर दिया अभी। तो बेसिकली ये था सिंपल सा मतलब, एंड जो भी चारों के चारों ट्रेड है ना, ये चारों के चारों ट्रेड अगर आपको बताऊंगा ना, सिंपल प्राइस एक्शन है। मैं सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, अपना सिंपल ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग को फॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो किया। जितना मेरे को लॉस देना है, मतलब जैसे 10-15 रुपये का लॉस आ रहा था मेरे को, तो मुझे पता था कि मेरा लॉस 20,000 से 25,000 मुझे मेंटेन करना है, तो मैंने उसके हिसाब से अपना रिस्क लिया, लॉट साइज को मैनेज किया। जब मार्केट मेरे फेवर में गया तो मैंने ट्रेलिंग किया। ये सब पार्ट ऑफ द रूल है, ठीक है। ये मैं हर
सिंगल ट्रेड में फॉलो करता हूँ, एंड इसको भी मैंने अभी फॉलो किया एंड फाइनली आई गॉट माई रिजल्ट। सो ये ट्रेड था बेस्ट ट्रेड, इसीलिए इस ट्रेड के बाद मैं अभी 4-5 दिन का गैप लिया हूँ ताकि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊँ, फिर मंडे से अपना ट्रेड कंटिन्यू करूंगा। सो अभी हम लोग समझते हैं कि अब इसके बाद मुझे क्या प्लानिंग है मेरा एंड मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हम लोग अभी डिटेल्स में समझते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नेक्स्ट। अभी देखो, अभी मैं आगे चल के क्या क्रूड ऑयल में ट्रेड करने वाला हूँ, अभी के लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए था मैंने ले लिया, एंड अभी के लिए मार्केट में उतना कुछ मूव नहीं आने वाला है एंड वॉल्यूम ड्राई होने वाला है, लोग भी चले जाएंगे, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। एंड ऐसा अपॉर्चुनिटी वंस इन वाइल आता है, हमेशा आपको साल भर नहीं आता है, कभी कभी आता है, तो कैप्चर करना चाहिए। जैसे आप लोग नॉर्मली जीरो टू हीरो करते हो, मैं जीरो टू हीरो बिल्कुल नहीं करता हूँ, लास्ट 3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं जब तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब ये चीज़ तो फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से आया। इवन अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैं कभी ऐसे गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड नहीं करता हूँ, फिर होप रख के ट्रेड नहीं करता हूँ कि आज मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा, 2 रुपये का प्रीमियम 200 हो जाएगा, वैसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं स्ट्रिक्टली अपना रूल्स पे ही फोकस करता हूँ। सो ये बेसिक था मेरा, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी था, ट्रेडिंग प्लान जो था। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एंड क्या आपने सीखा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड कुछ डाउट्स भी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं हम लोग दूसरा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।